अल्लाह अल्लाह, गर्मी कितनी है। ऐसी ही गर्मी रही तो मिनी मौसी का कबाब बन जाएगा। कुछ करना पड़ेगा गर्मी से बचने के लिए। जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। सारे पक्षी गर्मी को लेकर परेशान थे। मामा, हम अपना घर कब बनाएंगे? इसमें तो बहुत गर्मी लगती है। लीलू बेटा, हम आज ही घर बनाना शुरू कर देंगे। मैं बस बंडू चचा का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही वो आ जाएंगे हम घर बनाना शुरू कर देंगे। मामा, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा ना। उधर लाड़ो अपना घर बनाने की तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ कालू और गौरी का आलसीपन ही खत्म नहीं हो रहा था। गौरी, मैं कहता हूँ अब हमें एसी लगवा लेना चाहिए। गर्मी बहुत बढ़ गई है। हाँ हाँ, तेरे बाप की तो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। बड़ा आया एसी लगवाने वाला। काम धंधा तुम करते नहीं हो, जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, और आया एसी लगवाने वाला। गौरी, मैंने तो सिर्फ बात ही की है कि एसी लगवा लेते हैं। तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो हाथ धो के। कालू, मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं अभी से बता रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम जैसे कंगले के साथ। अच्छा, ठीक है, कल से चला जाऊंगा काम पर। अपनी ज़ुबान को थोड़ी देर के लिए अब बंद कर लो। कालू, घर का भी इंतज़ाम कर लो। मैंने कल न्यूज़ में सुना था कि इस दफ़ा गर्मी बहुत बढ़ने वाली है। अब तुम्हें इस घर का कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये तो घर पहले से ही टूटा फूटा है। गौरी, मेरा सर पहले ही चकरा रहा है। मैं तो लगा हूँ सोने, और मुझे सोने दो। कालू गौरी को जवाब दिए बगैर ही सो जाता है। इस निकम्मे ने तो कुछ ही नहीं करना। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गौरी घर से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ लाड़ो ने अपना घर बना लिया था। अब बस दरवाजा लगना ही रह गया था। गौरी लाड़ो को देखती है और अपने खराफाती दिमाग में कुछ सोचती है। वाह गौरी, तेरी तो क्या ही बात है। ऊपर वाले ने क्या ही दिमाग तुझे दिया है। ऐसा करती हूँ, लाड़ो को कुछ लकड़ियाँ दे देती हूँ, और जब वो इस्तेमाल कर लेगी फिर इससे वही लकड़ियाँ वापस मांगूंगी। तो गौरी अपने घर से बची कुची बेकार लकड़ियाँ लेकर लाड़ो के घर चली जाती है। लाड़ो, ये देखो, मैं तेरे लिए लकड़ियाँ लाई हूँ। जब मैंने देखा कि लाड़ो अपना घोंसला बना रही है तो मैंने सोचा क्यों ना लाड़ो की मदद करूँ। तो फिर मैं जंगल की दूसरी तरफ से लकड़ियाँ ढूंढ कर लाई हूँ। गौरी, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा। मगर मुझे ये लकड़ियाँ नहीं चाहिए, और ना ही मैं ये ले सकती हूँ। अब तो मेरा घर भी बन गया है और ये मेरे किसी काम की नहीं है। अगर तुम्हें अपने घर के लिए लकड़ियाँ चाहिए तो मेरे पास कुछ बच गई हैं, वो भी ले जाओ। लाड़ो, ऐसे मत कहो। मैं इतनी मुश्किल और इतने प्यार से लाई है। गौरी, कुछ दिन पहले तूने मुझे उधार पैसे दिए थे। मैंने अपने ढाबे के लिए तुमसे पैसे भी लिए थे, और तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। और अब मुझे नसीहत हो गई है, मैं ये लकड़ियाँ नहीं ले सकती तुमसे। इसे अपने पास ही रखो, बल्कि तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे ले लो। लाड़ो, ऐसे मत कहो, पुरानी बातें भूल जाया करो। गौरी, वैसे लाड़ो सही कह रही है। तुमने अच्छा नहीं किया था उस वक्त। बंटू भैया, जो मैं इतने प्यार से लकड़ियाँ लाई हूँ, इसका क्या करूँ? बंटू गौरी की बात सुनकर चुप कर जाता है और लाड़ो को मनाता है लकड़ियाँ लेने के लिए। लाड़ो, चलो इस बार गौरी की मान लो। हम ऐसा करते हैं, इन लकड़ियों से दरवाज़ा बना लेते हैं। लाड़ो बंटू के बात पर मान जाती है और दरवाजा बनाने लगती है, और गौरी अपने घर वापस चली जाती है। चमची के मुंह वाली, कैसे मुझे बातें सुना रही थी। अच्छा होता कि इसके ढाबे पर ही कब्जा कर लेती। बड़ी आई मुझे बातें सुनाने वाली। अब बताऊंगी कि गौरी किस बला का नाम है। गौरी अपने घर आ जाती है और लाड़ो का घर भी बन जाता है। मामा, हमारा तो नया घर भी बन गया। घर बनाते बनाते मैं तो थक गया था। अब मामा, मैंने मिल्क शेक पीना है, आम का, वो भी। बेटा, इसके लिए तो मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, पंछी मार्केट। तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, और रानू भी घर में नहीं है, नहीं तो इसके पास ही मैं तुम्हें छोड़ देती। दूसरी तरफ कालू और गौरी। कालू जी, चलो मेरे साथ, हमारे घर का इंतजाम हो गया है। कालू और गौरी लाड़ो के घर चले जाते हैं। वाह गौरी,
घर तो बहुत सुंदर बनाए तुमने। गौरी बहन, मेहनत का फल मीठा ही होता है। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। गौरी जानबूझ के लाड़ो की इस बात का पतंगड़ बना देती है और एक्टिंग करना शुरू कर देती है। लाड़ू, मुझे ताने मारने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कालू जी, अगर हम कुछ ना कुछ करते तो मुझे इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। आपकी वजह से मैं इस पूरे जंगल में जलील होकर रह गई हूँ। नहीं नहीं गौरी बहन, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं तो अपने लिए और टीलू के लिए शेक बनाने लगी थी। क्या मिल्क शेक? वाह लाड़ो, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। जल्दी जल्दी बनाओ, मैं तो पहले ही प्यासा हूँ। कालू भैया, इसके लिए मुझे पंछी मार्केट जाना पड़ेगा, तो टीलू का ख्याल कौन रखेगा? इसे मैं अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। टीलू का ख्याल इसकी मौसी रखेगी। लाड़ो पंछी मार्केट चली जाती है और पीछे से गौरी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है। कालू जी, देखा फिर मेरा कमाल। हमारे घर का भी इंतज़ाम हो गया और हमने कुछ किया भी नहीं। गौरी आंटी, ये घोंसला तो हमारा है और ये मेरी मामा ने बनाया। आपका ऐसे कैसे हो गया? चुप कर जा छुछंदर कहीं के। बड़ा आया, ये हमारा घर है, चल निकल यहाँ से। तो गौरी टीलू को घर से बाहर निकाल देती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और टीलू बाहर खड़ा रोने लग जाता है। अब मैं क्या करूँगा? अगर मैं ऐसे ही बाहर रहा तो कोई शिकारी पक्षी मुझे पकड़ लेगा। ऐसा करता हूँ, मीनू मौसी के घर चले जाता हूँ। तो टीलू मीनू मौसी के घर चला जाता है। टीलू बेटा, लाड़ो कहाँ है? वो नहीं है तुम्हारे साथ? टीलू रो रो कर सारी बात मीनू मौसी को बताता है। अरे अरे, ऐसे कैसे वो घर उसका हो गया? काम चोर कहीं की गौरी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। टीलू बेटा, तुम ऐसे करो, यहीं पर रुको, मैं दरवाज़ा बाहर से बंद कर लेती हूँ और तुम अंदर से बंद कर लो, और मैं अभी आई वापस। मीनू मौसी लाड़ो के घर जाती है ताकि लाड़ो को सारी बात बता सके। जब लाड़ो अपने घर पहुंचती है, अरे, ये दरवाज़ा किसने बंद कर लिया? गौरी बहन, दरवाज़ा तो खोलो। मैं क्यों खोलूँ दरवाज़ा? गौरी, तुम मेरे घर में ही होके दरवाज़ा नहीं खोल रही? कौन सा घर, किसका घर, कैसा घर है? चल निकल यहाँ से, ये तो मेरा घर है। टीलू कहाँ है? इससे तो मैंने उसी वक्त निकाल दिया था जब तुम गई थी। मुझे क्या पता कहाँ मरा होगा। क्या ढूंढूं जाके से? ए ऊपर वाले, मुझे सब्र दे, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। लाड़ो टीलू को ढूंढने के लिए चली जाती है और रास्ते में मीनू मौसी मिल जाती है। मीनू मौसी लाड़ो को सारी बात बताती है और उसे अपने घर ले जाती है। ए ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया। मीनू मौसी, मैं तुम्हारा शुक्र कैसे अदा करूं? बस बस लाड़ो, टीलू मेरा भी बच्चा है। ये बातें छोड़ो, अब घर का सोचो, घर का क्या करना है? मीनू मौसी, मेरे पास तो लकड़ियाँ भी नहीं हैं और ना ही इतना वक्त। अब मैं क्या करूँगी? लाड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं अपनी बहन के घर गई थी तो मेरी बहन का घर और वहाँ पर बाकी सारे पक्षियों के घर मिट्टी से बने हुए थे और वो अंदर से बहुत ठंडे थे। क्यों ना हम भी मिट्टी का घर बनाएं? मीनू मौसी, आइडिया तो अच्छा है, मगर हम इतनी मिट्टी कहाँ से लाएंगे? इसका इंतज़ाम मैं कर लूँगी। नदी के पास बहुत सारी गीली मिट्टी पड़ी हुई है, हम वहाँ से ले लेंगे। मीनू मौसी और लाड़ो पहले मिट्टी जमा करते हैं और बाद में घर बनाना शुरू कर देते हैं। 2 दिन में ही लाड़ो का घर बन जाता है। लाड़ो, ये घर तो अंदर से बहुत ठंडा है, ऐसे लगता है जैसे एसी लगा हो। आप सही कह रही थी मीनू मौसी, मेरे पास भी एक आइडिया है। क्यों ना ये जो बची हुई मिट्टी है, इसे आपके घर के बाहर भी लेप कर दें और वो भी अंदर से ठंडा हो जाएगा। मीनू मौसी मान जाती है। फिर तीनों मिलकर मीनू मौसी के घर के बाहर लेप कर देते हैं मिट्टी से। मीनू मौसी का घर भी अंदर से ठंडा हो जाता है और दूसरी तरफ कालू और गौरी का अलग ही ड्रामा चल रहा था। गौरी, गर्मी की वजह से मेरी तो जान निकल रही है। ये घर जितना सुंदर है उतना ही गर्म है। मैं तो चला हूँ यहाँ से। मनहूस ने घर भी अपनी तरह का ही बनाया है। जैसे खुद जली हुई है वैसे इसका घर भी जला हुआ है। कालू जी, इससे अच्छा तो हमारा वो टूटा फूटा घर ही था। कम से कम इसमें हवा तो आती थी, इसमें तो जान ही निकल रही है। लाड़ो अनाज की तलाश में दूर निकल जाती है और बारिश भी हो रही होती है। लाड़ो
एक दरख्त पर बैठ जाती है। अरे ये बारिश तो तेज़ हो गई, पता नहीं कब रुकेगी। अगर बारिश ना रुकी तो मैं क्या करूँगी, घर कैसे जाऊँगी। लाड़ो खुद से बातें कर ही रही थी कि लाड़ो को किसी के रोने की आवाज़ आती है। ये तो किसी के रोने की आवाज़ लगती है, इस तरफ से आ रही है, जाकर देखती हूँ। लाड़ो उसके पास जाती है और देखती है वहाँ पर एक बच्चा था जो रो रहा था और उसके साथ एक बूढ़ा कबूतर भी था। कबूतर चचा, इसे क्या हुआ है, ये क्यों रो रहा है। अरे बेटा, ये बबली का बच्चा है। बबली भी इसी जंगल में रहती थी। जब मैं अपने घर वापस आ रहा था ना, उसी वक्त मैंने देखा कि बबली को कोई चील खा रहा था। कबूतर चचा, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब इस बच्चे का कौन ख्याल रखेगा। बेटा, मैं तो खुद बूढ़ा हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना ख्याल रख पाता हूँ, इस नन्ही जान का कैसे ख्याल रखूँगा। लाड़ो मन ही मन में सोचती है, इसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ और इसे माँ बनकर पालूंगी। कबूतर चचा, इस बच्ची को मैं अपने साथ ले जाती हूँ और इसका ख्याल भी रखूँगी और इसे माँ बनकर पालूंगी। अरे बेटा, ऊपर वाला तुझसे खुश हो, इसका अच्छे से ख्याल रखना और मैं कभी कभी इसे मिलने के लिए आ जाया करूँगा। ठीक है कबूतर चचा, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं निकलती हूँ, वैसे भी बारिश कम हो गई है, इससे पहले तेज़ हो मैं घर पहुँच जाऊँगी। बेटा, ये लो पंख, ये इसकी माँ का है। अगर तुम्हारा दिल करे इसे सच बताने का तो ये इसे दे देना। कबूतर लाड़ो को बबली का पंख दे देता है और लाड़ो घर आ जाती है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। बबलू बड़ा हो जाता है। माँ, आज तो मज़ा ही आ गया मुन्ना के साथ खेल कर। और टोनी आंटी ने चिप्स बनाई थी, बड़ी ही मज़े की थी, सच में खाकर मज़ा ही आ गया। अच्छा जी, आज तो मेरा बबलू बड़ा खुश है। अच्छा बेटा, तुम घर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना, मैं अनाज लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। लाड़ो बबलू को बोलकर अनाज की तलाश में निकल जाती है। दूसरी तरफ गौरी हाथ धोकर कालू के पीछे पड़ी हुई थी। कालू जी, साफ साफ मेरी बात सुन लो। अगर मुझे परसों तक 500 रुपए आपने ना दिए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। गौरी, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे, वो कहाँ गए? वो पैसे? उन पैसों का तो मैंने मेकअप खरीद लिया। गौरी, कान खोलकर मेरी बात सुन लो, मैं मजदूरी करता हूँ, ना कि पक्षियों को अगवा करता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं तुम्हारे रोज रोज के खर्चे पूरे करूँ। इतने में वहाँ पर गौरी का भाई मंगलू आ जाता है। आओ आओ मंगलू, कैसे हो? जी जीजा जी, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस अपनी बहन को कुछ समझाओ। गौरी, मैं जंगल से बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, काम है, काम करके वापस आ जाऊँगा। कालू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। गौरी का भाई भी गौरी की तरह ही कामचोर था। आ गया कामचोर कहीं का। गौरी, क्या तो ऐसे रही हो जैसे मेरी बहन कोई शीशा जज लगी हो। मंगलू, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, इससे पहले तुम कुछ मांगो, मैं बाहर से लेकर आती हूँ। ठीक है, तब तक तो मैं सो जाता हूँ। गौरी गुस्से में खाना लाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ लाड़ो को मिलने के लिए कबूतर चचा आया था। दूसरे जंगल से वो बबलू का पता करने के लिए आया था और गौरी उनको देख लेती है। अरे ये बूढ़ा कौन है? पहले तो इसे जंगल में नहीं देखा, लगता है कोई खिचड़ी पक रही है। गौरी चुपके से उनकी बातें सुनती है। कबूतर चचा, मैं कुछ ही दिनों में बबलू को सारी बात बता दूंगी। लाड़ो बेटा, मैं यहाँ तुम दोनों को मिलने के लिए आया था। बेटा, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो ठीक है, तुम बता दो उसे। जी कबूतर चचा, झूठ इतने दिन तक छुप नहीं सकता, इससे पहले इसे कोई और बताए तो मैं ही बता देती हूँ। बेटा, इस बात का तुम्हें पता है या मुझे पता है? हम दोनों के अलावा इसको कौन बताएगा कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है बल्कि वो बबली का है? और अगर वो खुश है तो मेरा मशवरा यही है कि उसे कुछ मत बताओ। नहीं कबूतर चचा, इसे पता होना चाहिए कि इसकी असली माँ कौन थी। गौरी उनकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ कि लाड़ू के अंडे की खबर तो सुनी नहीं, और बच्चा कहाँ से आ गया? दाल में कुछ काला तो सुना था, मगर यहाँ तो पूरी की दाल ही काली है। गौरी
ये बात सुनकर सीधा चील के पास जाती है। काली कौवी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? चील जी, मुंह संभाल कर बात किया करो। मैं यहाँ पर एक डील करने के लिए आई हूँ जिसमें हम दोनों का ही फ़ायदा है। कैसी डील? मुझे आप इन आमों के दरख्त से आम तोड़ने के लिए दोगे और बदले में मैं आपको नरम नरम चिड़िया के बच्चे दूंगी खाने के लिए। मुझे तुमने पागल समझा है क्या? वो बच्चा अंधा है क्या? तुम जो कहोगी वो मान लेगा और जहाँ कहोगी वहाँ पे चले जाएगा। मेरे साथ क्यों, वो बच्चा खुद ही आपके पास आएगा। अच्छा तो फिर ठीक है, पहले बच्चे को लाओ, फिर जितने चाहे आम तोड़ लेना। मेरी तरफ से डील पक्की समझो। तो गौरी वापस चली जाती है और जाकर सारी बात मंगलू को बताती है। वो भी गौरी की तरह ही खुराफाती जहन का मालिक था और वो उसके साथ ही मिल जाता है। बेटा, मैं अनाज की तलाश के लिए जा रही हूँ और आज रात मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी और तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगी जो तुम्हारे लिए मेरे से ज़्यादा खास होगी। मामा, आपसे ज़्यादा खास मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। वो ऐसा क्या है जो आपने ये कह दिया कि वो मेरे से भी ज़्यादा खास है? बेटा, रात को मैं तुम्हें बता दूंगी, अभी मैं जा रही हूँ। मामा, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, मगर आपको मैं एक बात अभी बता देता हूँ, वो आपसे ज़्यादा खास नहीं हो सकती जो भी चीज़ है। लाड़ो के आंसू निकलने ही वाले थे। वो फौरन वहाँ से चली जाती है। गौरी और मंगलू घर के बाहर ही थे। लाड़ो जैसे ही जाती है वो फौरन अंदर चले जाते हैं। बबलू, तेरी माँ कहाँ गई? मामा तो अनाज लाने के लिए गई हैं। अरे पागल, वो अनाज लाने के लिए नहीं बल्कि खुद को कुर्बान करने के लिए गई है, वो भी तेरी खातिर। गौरी आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? और दूसरी बात, वो तेरी असली माँ नहीं है, वो तेरी नकली माँ है। वो जो अभी अभी तुम्हें कह रही थी ना कि शाम को कुछ बताऊंगी, वो यही बात थी। तुम्हारी पहली माँ को चील ने खा लिया था। गौरी आंटी, आप झूठ बोल रही हैं ना? वो अभी चील के पास ही गई है तुम्हें बचाने के लिए, कहीं वो चील तुम्हें ना खा जाए। ये सब तुम्हारे लिए कर रही है, तुम्हें बचाने के लिए। गौरी आंटी, आप मुझे अभी बताएं, मैं इस चील के पास खुद जाता हूँ और उसे बोलूँगा कि तुम मेरी मामा को मत खाना, मुझे खा लो, उन्हें छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो ना कि लाड़ो को कुछ ना हो तो तुम फौरन इस चील के पास चले जाओ जो जंगल के बीचों बीच में है। गौरी झूठ बोलकर बबलू को उस चील के पास भेजने पर मजबूर कर देती है और बबलू चला जाता है उस चील के पास। चील जी, आप मुझे खा लें मगर मेरी मामा को मत मारना। अच्छा अच्छा, अगर तुम चुपचाप मेरा खाना बन जाओगे तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। अरे वाह, ये काली कवि तो कमाल की निकली। इतने दिनों से भूखा था, किस्मत भी खुली तो देखो नरम नरम चिड़िया का बच्चा खाना बनने के लिए खुद ही मेरे सामने आ गया, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। दूसरी तरफ लाड़ो अनाज लेकर घर आ जाती है। देखती है तो बबलू घर में नहीं था। वो घर से बाहर आ जाती है। बाहर गौरी बैठी हुई थी। अरे लाड़ो, किसको ढूंढ रही हो? बबलू को? हाँ गौरी, मगर तुम्हें कैसे पता? गौरी को सब पता होता है कि जंगल में क्या हो रहा है। तेरा बबलू चील के शिकार बनने के लिए चील के पास चला गया है। चील के पास? मगर क्यों? जब इसे पता चला कि तुम इसकी असल माँ नहीं हो तो वो मरने के लिए चील के पास खुद चला गया। मगर इसको ये बात किसने बताई? ज़रूर तुमने मेरी और कबूतर चच्चा की बातें सुन ली होगी। गौरी, मैंने आज तक तुमसे बुरा कोई नहीं देखा। लाड़ो, अपनी बकबक बंद करो। अब जाओ इस चील के पास, या अब तक इसने इसे खा लिया होगा। लाड़ो फौरन चील के पास जाती है। वाह गौरी, अब इस मनहूस की भी मौजें लग जाएंगी और इस मनहूस से भी जान छूट जाएगी और एक तीर से दो शिकार। अब इस मनहूस से मैं डबल माल वसूल करूंगी। लाड़ो अपने साथ एक जहरीला फल भी लेकर जाती है। चील जी, आप इसे कुछ मत कहना। वाह, एक तीर से दो शिकार। बबलू बेटा, ये फल मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसे खा लो जल्दी से और तुम में 10 हाथियों जितनी ताकत आ जाएगी। फिर हम इस चील को मारकर यहाँ से भाग जाएंगे। क्या 10 हाथियों जितनी ताकत? फिर तो इसे मैं ही खाऊंगा। चील वो फल जल्दी से खा लेता है। वो फल जहरीला था। चील जैसे ही वो फल खाता है, फल के जहर की वजह से चील गूंगा और बहरा हो जाता है और टेंशन के मारे पागल हो जाता है। लाड़ो
और बबलू वहाँ से फौरन भाग जाते हैं। बबलू बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सच बताने ही वाली थी। गोरी ने चोरी में मेरी बातें सुन ली, इसलिए इसने तुम्हें कुछ और ही बता दिया। इससे पहले गोरी बताती, मैं ही तुम्हें बता देती। और जो चीज़ मैं तुम्हें कह रही थी ना कि मैं तुम्हें दूंगी, वो ये पंख था। ये पंख तुम्हारी माँ का है, जिसका नाम बिबली था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बबलू रखा। मामा, अब आप ही मेरी मामा हैं और आप मेरे लिए उतनी ही खास है जितना ये पंख। मैं कभी भी आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा और ना ही आपको जाने दूंगा। लाडो और बबलू फिर से पहले जैसे हो जाते हैं और दूसरी तरफ गौरी और मंगलू जब चील से आम लेने के लिए जाते हैं चील जी, डील के मुताबिक मुझे मेरा इनाम दो। तो चील कुछ भी बोल नहीं पाता। ये चील बोल क्यों नहीं रहा? इसने क्या मुंह में रुई ठूस ली है? चील को इतना गुस्सा आता है और वो गुस्से में उनको इतना मारता है कि इन दोनों की हड्डियां तोड़ देता है।